श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। आगे दीखी जरत रिस भारी, मनहु रोष तरवारी उघारी। मूठी कुबुद्धि धार निठुराई, धरी कुबरी सान बनाई। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवनु लेहि मोरा। बोले राव कठिन करि छाती, बानी सविनयता सुसोहाती। प्रिया बचन कस कहसि कुभाती, भीर प्रतीति प्रीति करिहाती। मोरे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहूँ करि संकरु साखी। अवसि दूत मैं पठैब प्राता, एहि बेगी सुनत दो भ्राता। सुदिन सोधि सब साजु सजाई, देव भरत कहूँ राज बजाई। लोभु न राम ही राजु कर, बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोट विचार जिय, करत रहयो नृपनीति। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकई सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है, और वह कुबरी अर्थात मंथरा रूपी सान पर धरकर तेज की हुई है। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है, और सोचा क्या सत्य ही ये मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ कैकई को प्रिय लगने वाली वाणी बोले, हे प्रिय, हे भीरू, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आंखें अर्थात एक से हैं, ये मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूं। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेज दूंगा, दोनों भाई अर्थात भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोधवाकर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था। राम सपथ सत कहाऊं सुभाऊ, राम मातु कछु कहे न काऊ। मैं सब कीन्ह तो ही बिनु पूछे, तेहि ते परे मनोरथ छूछे। रिस परिहरु अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जुबराजू। हे कही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर असमंजस मागा। अजहु हृदय जरत तेहि आचा, रिस परिहास की साचेहु साचा। कहु तजि रोषु राम अपराधु, सबको कहै राम सुधि साधु। तुहु सराहसि करसि सनेहु, अब सुनि मोहि भयाउ संदेहु। जासु सुभाव
अरिहि अनुकूला, सो किमि करिहि मातु प्रतिकूला। प्रिया हासरिस परिहरहि, मागु विचारि विवेकु। जेहि देखो अब नयन भरी, भरत राज अभिषेक। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूं कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे ये सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सज। कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा है कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा। उसकी आंच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल लगी में, क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है? क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तू स्वयं भी राम की सराहना करती और उन पर स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो न थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा? हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे, विवेक विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। जिये मीन बरुबारी बिहीना, मनि बिनु फनि को जिये दुख दीना। कहु सुभाउ न छलु मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। समुझ देख जिया प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस आधीना। सुनि मृदु बचन कोमति अति जरई, मनहु अनल आहुति घृत परई। कहई करहु किन कोटि उपाया, इहा न लागी राउरी माया। देहु कि लेहु अजसु करनाही, मोहि न बहुत प्रपंच सुहाही। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहचाने। जस कौशिला मोर भलता का, तस फलो नहीं देव करि साका। होत प्रात मुनि वेश धरि, जौन राम बन जाहि। मोर मरनु राउर अजस, नृप समुझिय मन माहि। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे, और सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूं, मन में जरा भी छल रखकर नहीं कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। हे चतुरप्रिय, जी में समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकई अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही हैं। कैकई कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहां आपकी चालबाजी नहीं लगे। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो ना ही करके अपयश लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच नहीं सुहाते। राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं, और राम की माता भी भली है। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते, तो हे राजन,
मन में समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश।